Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to discuss energy budget of respiration. ठीक है, as we discussed before, that is respiration is the energy yielding process through inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide. So energy yielding process है ना, तो उसके अंदर energy budget क्या है? एनर्जी बजट मीन्स कि हम एक चीज़ जो है वो हमारे पास इतने पैसे हैं और हमने उसमें से इतने खर्च कर लिए हैं और इतने हमारे पास सेव रह गए, यानी कि टोटल हमारे पास इतने थे, उसमें से हमने यूटिलाइज़ भी किए हैं और उसको सेव भी किया। बजट मीन्स कि हमारी बचत कितनी हुई है। तो यहाँ पर भी जो है ना बेसिकली हम अपने ATPs काउंट करेंगे कि हमारी कितनी जो है वो ATP निकलते हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं और कितने हम सेव कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा NADH मॉलिक्यूल है ना, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, हमारा ईच NADH जो है ना वो प्रोड्यूस करता है 3 ATP। ठीक है, जितने भी NADH प्रोड्यूस होते हैं वो 3 ATP जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बट ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ना 2 ATP आर प्रोड्यूस होते हैं। वाई? क्योंकि NADH प्रोड्यूस तो 3 ATPs ही कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है एक ATP जो है ना इस मालिक्यूल को जो ट्रांसपोर्टेशन है ना माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन की वो ज़रूरत होती है। तो जो है ना ग्लाइकोलाइसिस में ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना NADH मॉलिक्यूल्स अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आने के लिए ना उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी जो है एक ATP जो है ना वो वहाँ पे यूज़ हो जाता है, थोड़े से पैसे यानी कि वहाँ पे खर्च कर देते हैं। तो क्या होता है कि 2 ATPs जो है ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है ना वो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से अपने 2 डायरेक्ट ATP भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस होती है तो NADH प्रोड्यूस हुए, तो यहाँ पे ATP भी प्रोड्यूस होते हैं, 2 इसके अपने डायरेक्ट 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं और बाकी जो है ना वो NADH जो है ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP और प्रोड्यूस करता है, यानी कि टोटल 4 ATPs जो है ना वी गेन। अच्छा, यहाँ पे ये देखें अब फिर क्या होता है, नेक्स्ट क्या स्टेप है। नेक्स्ट आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, पायरुविक एसिड जब एसिटाइल CO में कन्वर्ट COA में कन्वर्ट होता है ना, तो फिर जो है ना वो हमारे पास 2 NADH निकलते हैं। ठीक है ना, एसिटाइल CoA में कन्वर्शन में भी एनर्जी रिलीज होती है और ये हाई एनर्जी मालिक्यूल्स बनते हैं NADH, 2 मिलते हैं। और ये फिर क्या है देख लें, अब ये इसमें से N1 NADH जो है वो 3 ATP बनाएगा, दूसरा 3 ATP। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं ना करनी, तो यहाँ एनर्जी यूज़ नहीं होगी, ये 3 ATP पूरे जो है इन दोनों के बनेंगे, इन दोनों मालिक्यूल्स के। 2 NADH है ना, तो 3 ATP प्रोड्यूस हो गए, तो हमारे पास जो है ना पायरुविक एसिड से एसिटाइल CO में कन्वर्जन में हमारे पास 6 ATP प्रोड्यूस हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, क्रेब्स साइकिल। जब एसिटाइल CoA बन जाता है तो फिर क्रेब्स साइकिल की तरफ हम जाते हैं। तो क्रेब्स साइकिल जो है ना वो डायरेक्ट 2 ATP उसमें बनते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट 2 ATP बनते हैं और 6 NADH बनते हैं और 2 FADH2 भी बनते हैं। ठीक है ना, तो ये क्रेब्स साइकिल की ये जो प्रोडक्शन है 2 ATPs की है, 6 NADH की है और 2 FADH2 की है। तो क्रेब्स साइकिल में जो है ना अब 6 NADH बनने का क्या मतलब है कि हर जो NADH है वो 3 ATP प्रोड्यूस कर रहा है ना, 1 ले लिखे 6 ATP मतलब 3 ATP के सब ने प्रोड्यूस किए, तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल जो है ना हमारे पास 18 ATPs प्रोड्यूस हो गए। ठीक है ना, ठीक है, ये टोटल हमारे पास 18 ATPs जो है ना क्रेब्स साइकिल में 18 ATP जो है वो NADH ने प्रोड्यूस किए, 2 ATP वैसे डायरेक्ट आए और 2 FADH2 जो है वो 2 उसके मालिक्यूल्स हैं FADH2 के, तो वो भी 2 ATP, हर FADH2 जो है ना वो 2 ATP प्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ पे 2 हैं तो 2 ATP 2 हमारे पास हुए, तो टोटल हमारे पास क्रेब्स साइकिल के बाद हमारे पास जो है वो NADH से 18 ATP आ गए और FADH2 से 4 ATP आ गए और 2 ATP क्रेब्स साइकिल से डायरेक्ट निकले। तो अब हम यहाँ पे इसको काउंट कर लेते हैं। ये देखें, ग्लाइकोलाइसिस में NADH से के 2 मालिक्यूल से 4 ATP निकले, इसके अपने डायरेक्ट 2 ATP निकले। ठीक है, पायरुविक एसिड CoA में चेंज हुआ, 6 ATP निकले, 2 NADH प्रोड्यूस हुए थे, उसने 6 ATP प्रोड्यूस किए। क्रेब्स साइकिल में 6 NADH थे, उन्होंने 18 ATP प्रोड्यूस किए और FADH2 में जो प्रोड्यूस हुआ उसने 4 ATP प्रोड्यूस किए। तो और डायरेक्ट जो क्रेब्स साइकिल के अपने 2 ATPs हैं, तो जब आप इन सबको काउंट करेंगे ना 4 6 18 4 2 एंड 2,
तो ये सारा टोटल मिला के जो है ना 36 ATP बनता है, यानी कि टोटल हमारा जो नेट जो बजट है हमारा, जो हमारा इसमें हमारा जो सेविंग होती है ना, ये टोटल है इसमें, यानी कि यूज़ होने वाले भी जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो ये जो है ना हमारा टोटल जो है ना, ये हमारा 36 ATP जो है वो हमारा बजट निकला है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली जाकर जो है ना ये मालिक्यूल्स एनर्जी देते हैं। ये सारा कुछ जो प्रोसेस होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी मिलती है। ये देखिए मैं आपको हल्का सा मैंने अपनी तरफ से जो है ना एक नई सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शो की है, बस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये देखिए ग्लाइकोलिसिस हुई ना, ग्लाइकोलिसिस से ना इसके अपने 2 ATP निकले, ठीक हो गया। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस से N2NADH भी निकला है, ठीक, इस प्रोसेस के अंदर। फिर पायरोविक एसिड जो है वो सी एसिटाइल COA में कन्वर्ट हुआ ना, तो फिर 2NADH निकले, ठीक हो गया। अब जो ग्लाइकोलिसिस में 2NADH निकले हैं ना, वो तो 2 ATP देते हैं, क्योंकि उनका एक ATP ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया से आउट। तो इसने 2 दिए ना, तो ये 4 हो गए, ये 4 ATP देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके, ठीक हो गया। अब जो पायरोविक एसिड से एसिटाइल COA में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहाँ पे 2 ATP निकले ना, वो तो ट्रांसपोर्टेशन ही ना कर रहे, तो वो 3 ATP दे रहे हैं। तो टोटल जो है वो 2NADH कितने देंगे, 6 ATP देंगे, ठीक हो गया। अब जो एसिटाइल की CO से क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट हो गया, क्रेब्स साइकिल की क्या प्रोडक्शन करता है, 6NADH बनाता है, 2FADH2 बनाता है और 2 ATP बनाता है। तो ये इसकी टोटल चीज़ें। अब 6NADH जो है ना वो हमें कितने वो दे देंगे, 3 के हिसाब से हमने पढ़ा था, 18 ATP दे देंगे। 2FADH2 जो है वो 2 ATP देंगे, तो 4 ATP दे देंगे। और इसके अपने भी क्रेब्स साइकिल के 2 ATP हैं यहाँ पे निकले। तो जब आप इन सबको काउंट करेंगे ना, टोटल काउंट करेंगे ना, तो आपको बजट पता चलेगा आपका कि ये 2 ATP हैं, 4 6 6 12 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गए। और 30 में जो है ना वो यहाँ से हम ये 4 ATP और आ गए, और ये वाले 2 ATP उसमें ऐड हो गए। तो टोटल जो है ना अमाउंट जो ATPs की प्रोडक्शन हुई हमारी रेस्पिरेशन में, वो 36 ATP है, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।